हर हर महादेव। सभी प्यारे भक्तों, माताएं एवं भाई बंधु सभी को मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेकर के आया हूं। मार्गशीर्ष पूर्णमासी कब है और दत्तात्रेय जयंती कब है। पहले जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब करें। चलिए अब आगे जानते हैं कि श्री शुभ संवत 2079 साके 1944 मार्गशीर्ष यानी अघ्न शुक्ल पक्ष पूर्णमासी 7 दिसंबर को व्रत पूर्णिमा है और 8 को उदया तिथि पूर्णमासी है। हिंदू पंचांग के अनुसार प्रतिवर्ष मार्गशीर्ष यानी अघ्न में पूर्णमासी तिथि को भगवान दत्तात्रेय की जयंती मनाई जाती है। कुछ पौराणिक कथा के अनुसार भगवान दत्तात्रेय एक समधर्मी देवता हैं और भगवान विष्णु, ब्रह्मा और महेश, शिव जी तीनों का सम्मिलित अवतार है। माना जाता है कि भगवान दत्तात्रेय के अंदर गुरु और ईश्वर दोनों का स्वरूप दिखता है, झलकता है। इनके 3 मुंह और 6 हाथ हैं और स्वरूप देव त्रिदेवमय हैं। इनके साथ कुत्ते और गाय भी होते हैं। इन्होंने अपने 24 गुरु माने हैं, जिसमें प्रकृति, पशु, पक्षी और मनुष्य यह सब शामिल है। इनकी पूजा अर्चना व्रत करने से तुरंत फल मिलता है और व्यक्ति जल्दी ही कष्टों से छुटकारा पा जाते हैं, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। भगवान दत्तात्रेय के 24 गुरु कौन कौन हैं आगे जानते हैं। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, सूर्य, चंद्रमा, समुद्र, अजगर, कपोत, पतंगा, मछली, हिरण, हाथी, मधुमक्खी, शहद निकालने वाला जो मधुमक्खी होते हैं, क्रूर पक्षी, कुमारी कन्या, सर्प, बालक, पिंगला, वैश्या, वान बनाने वाला, मकड़ी और भृंगी कीट थे। भगवान दत्तात्रेय का मानना था कि जहाँ से भी शिक्षा मिले ना, उसे तुरंत ग्रहण कर लेना चाहिए। कितना ज्ञानवर्धक बात है। इसी के कारण उन्हें अपने सभी 24 गुरुओं से कई अच्छी शिक्षाएं भी मिली हैं। 24 गुरु बनाए हैं वो। दत्तात्रेय जयंती 2022 के दिन सिद्ध योग लगेगा। 7 दिसंबर को 2:55 से शुरू होकर के 8 दिसंबर 2:54 तक लगेगा। यह योग बेहद शुभ माना जाता है। वार, नक्षत्र और तिथि के बीच विशेष संबंध होने पर सिद्धि योग बनता है। इस योग में भगवान का नाम और मंत्रों का जाप करने से जातक को फलदायी परिणाम प्राप्त होती है। वहीं इस योग में जो भी कार्य किया जाता है ना, उसमें सफलता अवश्य ही मिलती है। और दत्तात्रेय जयंती 7 दिसंबर 2022 बुधवार को है। पूर्णमासी तिथि का भी प्रारंभ बुधवार को दिन 7:21 से हो रहा है 7 दिसंबर को, और 8 दिसंबर को गुरुवार को दिन 8:21 तक रहेगा। दत्तात्रेय के बारे में एक पौराणिक कथा है के अनुसार महर्षि अत्रि मुनि की पत्नी अनुसुईया के पतिव्रत होने की चर्चा तीनों लोकों में होने लगी। नारद जी ने अनुसुईया के पति धर्म की सराहना माँ लक्ष्मी, माता पार्वती और माँ सरस्वती से की। अनुसुईया की सराहना सुनने के बाद तीनों देवियों ने अनुसुईया की परीक्षा लेने का विचार भी किया। अनुसुईया के पतिव्रत धर्म की परीक्षा लेने के लिए त्रिदेवियों के कहने पर तीनों देव भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश पृथ्वी पर लोक जा पहुँचे। अनुसुईया के पति के अनुपस्थिति में तीनों देव साधु का रूप बनाकर उनसे आश्रम पहुँचे। भगवान तीनों और भोजन करने की इच्छा भी जाहिर की। देवी अनुसुईया ने उनकी बात मानते हुए प्रेम भाव से उन्हें खाना खिलाया, लेकिन तीनों देव ने इस बात की भी शर्त रखी कि उन्हें निवस्त्र होकर के ही भोजन खिलाएं माता। यह सोच माता अनुसुईया असमंजस में पड़ गई, घबरा भी गई। इस समस्या से निकलने के लिए वे ध्यान लगाकर अपने पति का स्मरण करने लगी कि हे पतिदेव, अगर हम धर्म से तन मन से पतिव्रता का मैंने पालन अगर किया है तो ये तीनों देवता बच्चे के रूप में हो जाए। तभी साधु के रूप में आए तीनों देवता ने अपना रूप प्रकट किया। यह देखकर माता अनुसुईया खुशी से झूम उठी और उन्होंने जैसे ही अत्रि मुनि के कमंडल से जल निकाल करके तीनों साधुओं पर छिड़का, वैसे ही वे
तीनों देवता 6 माह के शिशु बन गए। तब माता ने शर्त के मुताबिक उन्हें भोजन ग्रहण करवाया। वही बहुत दिन तक पति के वियोग में तीनों देवियां परेशान हो गई। तब नारद मुनि ने उन्हें पृथ्वी लोक में घटी घटना के बारे में सारा चीज बताएं। तीनों देवियां पृथ्वी लोक में पहुंची और माता अनुसुईया से काफी वंदना की। तीनों देवी ने भी अपनी गलती को मान करके माता अनुसुईया को कोख से जन्म लेने का आग्रह किया, जिसके बाद तीनों देव ब्रह्मा विष्णु और शिव ने दत्तात्रेय के रूप में देवी अनुसुईया की कोख से जन्म लिया। तीनों देवों को एक साथ बाल रूप में भगवान दत्तात्रेय के रूप में पाने के बाद माता अनुसुईया ने अपने पति के चरणों का जल तीनों देवों पर छिड़का, जिसके बाद वे अपने पहले के रूप में आ गए भगवान। और तीनों माता खुश हो गई, प्रसन्न हो गई और वे अपने लोक में गए। पूजा से मिलता है विशेष वरदान। अगर दत्तात्रेय का पूजन करते हैं उस दिन मार्गशीर्ष अघ्न शुक्ल पक्ष पूर्णमासी में भगवान दत्तात्रेय की पूजा अर्चना से व्यक्ति गलत संगति और गलत रास्ते में जाने से बच जाता है। निसंतान को संतान और ज्ञान की प्राप्ति होती है। भगवान दत्तात्रेय की पूजा करने से किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा से बुरी शक्ति का असर व्यक्ति पर कभी नहीं पड़ता है। व्यक्ति में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। व्यक्ति समस्त पापों से मुक्ति पा लेता है। दत्तात्रेय जयंती की पूजा विधि। दत्तात्रेय जयंती के दिन सफेद आसन पर भगवान दत्तात्रेय की मूर्ति स्थापित करें। मूर्ति न मिले तो तस्वीर लगा लें। इसके बाद भगवान दत्तात्रेय का गंगा जल से अभिषेक करें। इसके बाद धूप घी का दीपक जलाएं। फूल मिठाई और फल भगवान दत्तात्रेय को अर्पित करें। ध्यान रहे कि पूजा में सफ़ेद रंग के फूल और फल ही चढ़ाने चाहिए। दत्तात्रेय जयंती के दिन भगवान दत्तात्रेय के मंत्रों का जाप करना बेहद फलदायी माना जाता है। इस दिन भागवत गीता का पाठ करने से पितृदोष से भी मुक्ति मिलती है। विधि विधान से पूजा करने पर दत्तात्रेय स्तोत्र का पाठ करने से घर में सुख समृद्धि बढ़ती है। भगवान दत्तात्रेय का मंत्र जाप है ओम द्रांग। इस मंत्र से आप एक माला जप करें। दत्तात्रेय का महामंत्र है दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा। दत्तात्रेय मंत्र है ओम द्रांग दत्तात्रेयाय नमः। दत्त गायत्री मंत्र है ओम दिगंबराय विद्महे योगीश्वराय धीमहि तन्नो दत्तः प्रचोदयात्। इस तरह से दत्तात्रेय भगवान पूजन करें। जय श्रीमन्नारायण। राधे राधे।